भरोसा लाला, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। गुरु गोविंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। साधने धाम मोक्ष के द्वारा, यही पाए परे लोक नासवा। भक्ति ही न सब सुख है, बिना व्यंजन जैसे, बिना व्यंजन जैसे, भक्ति हीन सब सुख ऐसे। गोविंद भगवान साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जय ही पाई परलोक न संवारा। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि हमें जो शरीर मिला है वह प्रभु का भजन करने के लिए भी मिला है। प्रमुखता प्रभु का भजन है, उसके उपरांत गृहस्थ के संसार के कार्य हैं। हमारे हृदय में भगवान रहे, मन में भगवान रहे, और जो हमें बुद्धि भगवान ने प्रदान की है उससे हम संसार के कार्य करते रहे, परिवार के कार्य करते रहे। गृहस्थ भी जरूरी है, भजन भी जरूरी है, और इन दोनों में हमने तालमेल कैसे बनाना है वह हमें सत्संग बताता है, कथाएं बताती है। भजन के बिना यदि हम परिवार में रहेंगे, सुखी तो होंगे हम, लेकिन वह सुख जो क्षणिक होगा। कथा जो हमें भगवान का नाम जो है आनंद देता है, आनंद जो होता है वह नित्य जो है हमारे साथ रहने वाला है। आनंद के बाद की जो अवस्था है वह परम आनंद की अवस्था है, और सुख के बाद की जो अवस्था है वह दुख की अवस्था है। सुख के बाद हो सकता है आदमी दुखी भी हो, कोई आदमी पाप करता है, हो सकता है कभी समय बदले हुआ पुण्य भी करे, दिन होता है रात भी होगी, तो सच बोलता है झूठ भी बोलेगा। लेकिन जिसके हृदय में आनंद है, आनंद स्वरूप परमात्मा जो विद्यमान है, उस आनंद का कोई अभी उल्टा शब्द अभी तक नहीं बना है। आनंद के बाद अगर कोई इसका पर्यायवाची बोले हैं तो वह परमानंद है। किसी ने कहा कलयुग के जीव ने, मैंने कल भी कहा था, बुद्धि प्रधान होता है कि महाराज आनंद का जो है पर्यायवाची है, इसका उल्टा है, विलोम शब्द है इसका। क्या है भाई? जैसे सुख का दुख है, पाप का पुण्य है, उसी तरह आनंद का भी जो विलोम शब्द है, और वो क्या है? वो है निरानंद। तब संत कहते हैं ठीक है तुमने अच्छा दिमाग लगाया है, लेकिन जो तुमने इसका दूसरा शब्द बताया है, इसको इसमें भी अगर तू जब निरानंद बोल रहा है, आनंद की प्राप्ति तभी हो रही है। इसमें आनंद शब्द तभी इसके साथ जुड़ा है। अर्थात अगर हम संसार में परिवार में रहकर यदा कदा कभी हम दुखी हो भी जाएंगे, अगर आनंद हमारे साथ रहेगा तो दुख हमें उतना कष्ट देने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम विचार करेंगे यह हमारे जीवन का हिस्सा है। को ना खाओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग ही सब भ्राता। हो सकता है कोई कर्म ऐसा बन गया होगा हमारे से जिसके कारण हमें यह दुख मिला है। संसार में ही अगर हम फंसे रहेंगे, इन भौतिक वस्तुओं में अगर हम फंसे रहेंगे, फिर परमात्मा की प्राप्ति जो मुश्किल हो जाती है। समय निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, और अंत समय में फिर हम चाहकर भी अगर भगवान का नाम लेना चाहे, तब
ऋषि मुनि कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कह आवत नहीं। फिर हमें अभ्यास नहीं बनता है, हम राम कह नहीं सकते हैं। इसलिए हमें समय रहते जो है अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना है, ताकि हमारा जो अभ्यास है भगवान के भजन के प्रति बने। ऐसा ही एक गृहस्थी था, खूब कमाता था परिवार में, और धन को ऐश्वर्य को कमाने की उसे बहुत भूख की आदत। सोचता था कि मेरे पास सबसे ज्यादा अधिक धन होगा जब, और मैं अपने पूरे परिवार के पालन के लिए जब पूरा धन एकत्रित कर लूंगा, उनकी सारी व्यवस्थाएं जब बना दूंगा, उसके बाद भजन करूंगा। संत के पास गए और अपनी बातें कहने लगे, प्रभु मैं भी भजन करना चाहता हूँ हे गुरुदेव, लेकिन अभी जो घर में इस बात की कमी है, उस बात की कमी है, ऐसे ऐसे करके ना जाने कितने काम भगवान उससे संत भगवान के सामने उन्होंने रख दिए। अब वो गृहस्थी कहता है प्रभु मैंने सुना है आपके पास जो एक मणि है, पार्श मणि है, और जिसको अगर लोहे से हम स्पर्श करेंगे वह लोहा जो सोना बन जाता है। अगर आप मुझे उस पार्श मणि को देंगे, फिर जो मैं जल्दी जल्दी इधर खूब धन कमाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। संत भगवान कहते हैं तुम तब भी भजन नहीं कर सकते, तुम भी तब भी इसी कार्य में उलझे रहेंगे और ना भजन कर सकेंगे और ना ही उस धन को कमा सकेंगे। धन तो कमाना चाहता है, लेकिन फिर तेरी इच्छाएं इतनी बढ़ जाएगी कि तेरे को उस पारस मणि से उस लोहे को स्पर्श करने का जिसको तू धन बनाना चाहता है वह समय न लगेगा, उस समय बीत जाएगा। नहीं नहीं प्रभु मैं पूरी व्यवस्था बना दूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे में उस पारस मणि को दिया और कह दिया कि यह पारस मणि जो है सिर्फ 7 दिनों तक अपना काम करेगी, उसके बाद यह जिसका जो प्रभाव है वह खत्म हो जाएगा। नहीं प्रभु मैं समय के अनुसार सारा करूंगा। प्रणाम किया और पारस मणि को लेकर के वहां से चला गया। ध्यान से सुनना है आपसे, जो हम कहते हैं ना सबकी होती है समस्या। ठहरो पहले हम बेटी की पढ़ाई चली है, आजकल बहुत खर्च हो रहा है, चंडीगढ़ में रहते हैं तो बहुत खर्च होता है। इसके बाद फिर हम बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद भजन करेंगे, फिर कथा में जाएंगे। हाँ हो जाती है, पढ़ाई भी हो जाती है, फिर आगे समस्या आ जाती है, अब अच्छा सा किसी रिश्ता हो जाए फिर तो बिल्कुल ही बस वो अपने घर में हम अपने घर में। ऐसे ऐसी बातें चलती है सबके विचार में। वह गृहस्थी भी घर पहुंचा और मणि को देख रहा है, अरे यार अब मैं खूब धन कमाऊंगा, खूब धन कमाऊंगा। पहले मैं ऐसा करूंगा जितना भी धन मेरे पास है उस समय लोहा खरीद के लाऊंगा, जितना धन था लगा दिया और उसका लोहा लेकर के आ गया। जमीन भी बेच दी, जमीन मेरे क्या करनी, जब मेरे पास धन खूब होगा तो मुझे अब जमीन में काम करने की आवश्यकता नहीं है। जमीन को बेच दिया, उससे जो पैसा है उससे भी लोहा लेकर के आया, घर में रख दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो जब उसने सोचा ये घर अब पुराना हो गया, ऐसा कहता हूँ उस घर को भी बेच देता हूँ और इससे जो धन मिलेगा उससे मैं लोहा लाऊंगा और मेरे पास मणि तो है, सोना बन जाएगा। फिर मैं उससे जो बढ़िया अच्छा घर महल बनाऊंगा, उसके परिवार के साथ उसमें आनंद से रहेंगे, मैं अपने भजन करूंगा, परिवार वाले अपना काम करेंगे। ऐसा करते करते उसको 7 दिन पूरे हो गए। 7वां दिन जब था उसने वो घर भी बेच दिया, जमीन भी बेच दी, जो स्वयं के पास कुछ धन था उसको भी बेच दिया। आज जो लोहे का एक ढेर लगाया है और उसके ऊपर बैठा हुआ है। तब तक संत भगवान भी वहां पर पहुंच गए। जैसे ही संत भगवान को देखा एकदम से उठा और प्रणाम करने लगा। प्रभु जो प्रणाम है, आपके जो कृपा के अनुसार मैंने खूब जो लोहा इकट्ठा कर दिया है, अब मैं इस पारस मणि को उसके साथ स्पर्श कराऊंगा और खूब धन जो है मेरे पास, सोना जो है मेरे पास हो जाएगा। महात्मा मुस्कुराएगा।
मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम इस काम को भी नहीं कर सकते। अरे क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आज जो है इस पारस मणि के प्रभाव का जो फल है अब खत्म हो गया है, पूरा हो गया। तुम्हें जो समय मिला था वह तुम्हें जो है इस लोहे को कमाने में लगा दिया, और जिस समय में इस पारस मणि से यह सोना स्वर्ण बनना था वो समय चला गया है। अब जो इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं होगा। सोचने लगा मैंने सब कुछ जो है बेच दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, ना मुझे प्रभु का भजन मिला, ना ही मुझे धन मिला, ना कुछ। और सोचते सोचते जो है सारी बात बिगड़ गई। दृष्टांत क्या हमें समझाना चाहता है कि हम भी परिवार में जो है इन भौतिक वस्तुओं को कमाने में लगे रहते हैं। इसके बाद हम भजन करेंगे, इसके बाद हम भजन करेंगे, लेकिन तब तक क्या होता है, समय पूरा हो जाता है और भगवान का संदेश ऊपर से आ जाता है। जैसे हम आए थे वैसे ही चले जाते हैं। बार बार हमें इन योनियों के चक्कर में पड़ना पड़ता है, इन पापों को कष्टों को भोगना पड़ता है, और हम अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। संत जो है छोटी सी वार्ता में जीवन का सार हमें बताते हैं। अब समझना हमें, पकड़ना हमें इस बात। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमारे जीवन में भजन में बार बार एक ही बात को हमें बार बार कहा जाता है। अर्थात इस कथा का सार ही, वार्ताओं का सार, सत्संग का सार ही है कि हम अपने जीवन को पहचानें कि वस्तुतः हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान को निमित्त मान के जब हम किन्हीं कार्य करेंगे, उन कार्यों में फिर हमें कोई कठिनाई, कोई समस्या नहीं आएगी। गोकुलवासियों ने अपना सर्वस्व जो है अब लाला जी को दे दिया है, ठाकुर जी को अर्पण कर दिया है। जैसा वो चाहेंगे, जहां वो अच्छे से रहेंगे, हम उन्हीं के ही साथ अब रहेंगे। भगवान के साथ जुड़ गए हैं, सारी जिम्मेवारी लाला के ऊपर दे दी है। अब भगवान भी देखते हैं इन गोपियों का, इन ग्वालों का जो मेरे ऊपर कितना विश्वास है, कितना विश्वास है मेरे ऊपर करते हैं। बार बार भगवान लीलाएं करते हैं, और कई बार ग्वाले गोपियां जो हैं आश्चर्यचकित होती हैं। उनको लाला के ऊपर संदेह भी होता है, यह जो साधारण बालक नहीं हो सकता, यह भगवान है, भगवान है। लेकिन जैसे ही अब लाला को लगता है कि ग्वाले जो है मेरे मित्र जो हैं ये थोड़े से भ्रमित हो रहे हैं, एकदम से माया का जो है पर्दा उनके ऊपर डाल देते हैं ताकि इनको पता ना लगे, और उलझ जाते हैं। हमें भी भगवान जब हम भजन करने लगते हैं, यदा कदा जब हमारे भजन को मन लगता है, 2 4 5 दिन हम नित्य निरंतर जो है भगवान का पूजन अर्चना करते हैं, जब ध्यान करते हैं, फिर भगवान परीक्षा लेने लगते हैं 5-6 1 हफ्ते के बाद देखते हैं इसकी धारणा पक्की भी है कि नहीं, उलझाने का काम प्रारंभ कर देते हैं। आज पूजा से पहले किसी का टेलीफोन आ जाएगा, किसी का कोई काम याद आ जाएगा, फिर भगवान देखते हैं कि अभी मेरी पूजा अर्चन जो इसका नियम बना है उसको हम पहले करता है, इस काम को पहले करता है। फिर अगर उलझ जाएगा फिर भगवान सोचते नहीं अभी फर्क है, अगर टाल दिया तो फिर भगवान देखते हैं नहीं इसकी धारणा बन रही है, इसकी धारणा बन रही है। भगवान भी हमारे समीप आते रहते हैं। गोकुल में लाला के ऊपर विपत्तियां आ रही थी, जब यशोदा मैया को और नंद बाबा जी को यह लगा कि लाला के ऊपर जो है नाना प्रकार के कष्ट अकस्मात आ रहे हैं, हमें इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। सभी ने मंत्रणा की ग्वालों के साथ, और उस स्थान को छोड़ करके जो है वृंदावन आगे, बोली वृंदावन धाम की। और वृंदावन में आ गए। जो वृंदावन कैसा है, सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजर्षि परीक्षित, वह वृंदावन कैसा है। वनम वृंदावनम नाम पश्य काननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादित्रं विरुधम। वह
वृंदावन कैसा है, गोप गोपी गवाम से प्रेम, जो गौओं के लिए जो है चरने के लिए अच्छी अच्छी हरी हरी घास है, और ग्वालों के लिए भी जो है खेलने के लिए सुंदर यमुना का तट है, सुंदर वहां की आभा है, सुंदर वहां का स्वरूप है। यमुना कल कल करके जो बह रही है, जहाँ पर हम भगवान का भजन भी कर सकते हैं और गौओं की सेवा भी कर सकते हैं। वृंदावन में आगे समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, लाला जो है बलराम भैया के साथ, बलदाऊ भैया के साथ गोचारण करने के लिए गए थे। गोचारण करने के लिए जैसे ही गए थे, थोड़ी समय के बाद वहां पर जो कंस ने एक असुर को भेज दिया, और वहां बछड़े का रूप लेकर के वहां उन गौओं के मध्य जो आ गया। वत्सासुर नाम के एक असुर को भेजा, बछड़े का रूप उन्होंने धारण किया। वत्स कहते हैं बछड़े को, गौ का जो वत्स होता है, बाल आता है। गौएं चल रही हैं और उनके मध्य में वहां मिल गया, और सोचने लगा जब जो है बलदाऊ और कृष्ण यहाँ पे आएंगे, मैं उनका जो है प्रणाम कर दूंगा। बलदाऊ जी ने अपने योग बल से देखा और कन्हैया के पास गए, सुनो कन्हैया, कंस मामा ने जो है एक और असुर को जो यहाँ पर भेज दिया है, वह अपनी हरकतों से यहाँ पर भी जो बाज नहीं आ रहा है, नहीं मान रहा है, और जो गौएं और बछड़े हमने यहाँ पर घास चराने के लिए लाए हैं, उनके मध्य में वह असुर जो वत्स का रूप धारण करके आया है। कन्हैया कहते हैं बलदाऊ भैया, तो ऐसा करो जैसा आपको अच्छा लगता है, जल्दी से जल्दी उसका भी उद्धार करो। बलदाऊ जी गए हैं और उस वत्सासुर को जो है उसके टांगों से पकड़ा है और आकाश मंडल की तरफ जो है जो घुमा के फेंका है और उसका उद्धार किया है। वत्सासुर का भी जो है बलदाऊ भैया ने उद्धार कर दिया। अब कंस देखते आए कि मैं जिस भी असुर को भेजता हूँ वह वापस आता नहीं, उसके मरने की खबर आती है। पहले भूतना को भेजा, अब फिर वत्सासुर को भेजा, अब एक और असुर को कन्हैया के और बलदाऊ भैया के वध के लिए भेजता है, और उसका नाम था बकासुर। बकासुर, बक का मतलब होता है बगुला, बगुलों के रूप में वहां पे आया, और जैसे उसने अपने मुख को खोला, उस मुखमंडल में जो है सभी गवाले चले गए। विशाल काय शरीर को धारण करके अपने मुख को खोला कि यहाँ पे गवाले आएंगे, और उन गवालों के साथ साथ जो कन्हैया भी यहाँ पर आएंगे। जैसे वो मेरे मुखमंडल में प्रवेश करेंगे, मैं अपने मुखमंडल को बंद कर दूंगा और सबका जो है प्राणांत कर दूंगा। लेकिन भगवान की लीला को वह कैसे समझे, जैसे गवाले उस बगुले के मुख में गए, अपने जीव को फैलाया था, मुलायम सी जीव, जब वह चले गवाले एक दूसरे से बातें करते